यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं ऑन द सप्लायर्स जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को इक्विपमेंट आ रहा है। महंगाई, मुश्किल हालात, मुस्तकबिल के खदशात, इससे परेशान ऐसे ही लाखों पाकिस्तानी आज पहला मौका मिलते ही बाहर जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कि चाइनीज फर्मों के ऊपर जो पाबंदी लगाई है, जो बिलखसूस पाकिस्तान के शाहीन 3 और मिसाइल अबाबिल को पार्ट्स जो दे रहे हैं। हमारे के मुल्की हालात इसी तरह हो चुके हैं कि एक 95% हम क्या कह सकते हैं, 100% ही हम कह सकते हैं कि इतनी गुर्बत हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। राजनाथ साहब का दौरा था आज से 2 हफ्ते पहले अमेरिका का, के बाद उन्होंने यहाँ पे कई नए डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। एक तो जो भारत ही इस वक्त मोदी साहब की गवर्नमेंट है वो बैलेंसिंग एक्ट कर रही है इस वक्त, अपने रशिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। तो शायद ही उसका इम्पैक्ट हो सकता है। जब वो जाहिर है यहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के साथ जब डीलिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली उनकी भी कोई टर्म्स होंगी, बातें होंगी। अमेरिका उनको भी खुश करना चाहता होगा। नंबर 1 एक चीज तो ये हो सकती है कि उस बैलेंसिंग एक्ट का एक रिजल्ट है। दूसरा, आप आईएमएफ के पैसों के लिए अमेरिका के पाँव में है इस वक्त, जो वो जिस तरीके से मर्जी आपके बाजू मरोड़ ले, आप तैयार हैं उसके लिए। तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की फेल्योर है, लेकिन फेल्योर उसकी क्या होनी है, आप पैसे जहां से मांगते हैं अल्टीमेटली टर्म्स भी उनके साथ आती हैं। वो जिस तरीके से मर्जी आपके साथ बिहेव करें, आपके पास कोई चारा है ही, मौजूद ही नहीं। हाँ, भारत को खुश करने के लिए मैंने जिस तरह आपको कहा है कि राजनाथ साहब को अल्टीमेटली हो सकता है अमेरिका को खुश करना चाहता हो, अमेरिका को भारत को खुश करना चाहता हो, और ये शायद उसी का एक रिजल्ट और एक इम्पैक्ट। इंडिया हमारे साथ जंग कभी भी नहीं लड़ेगा, उसको क्या जरूरत है, हम उसके आगे बिल्कुल इतने से हैं इकोनॉमी के लिहाज से। सही बात है। पूरी दुनिया, वो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और 5वीं इकोनॉमी है। लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उनका देख लें, जो आईटी सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, ठीक है, उनकी खाली एक स्टेट जो है हमारे पूरे पाकिस्तान के बजट जितना वो उनको दे रही है सालाना। आप डेवलपमेंट को क्या समझते हैं कि आप डेवलपमेंट करके रोड अच्छा बना के तो आप तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं? इस रोड ने आपको तरक्की के रास्ते पर नहीं लेके जाना, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपके हॉस्पिटल्स, और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी आपकी टेक्नोलॉजीज़। इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल चुके हैं हमसे, आईटी फील्ड में इंडिया बहुत आगे है हमसे, ठीक है। हम उसके पास भी नहीं है। मतलब कि पूरी दुनिया ही हमारे साथ मिलने के लिए तैयार नहीं है। हत्ता कि इंडिया भी हमारे ऊपर ये कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स करता है कि हमारा मुल्क इस तरह है तो इस तरह है। उनकी टीम हमारे पाकिस्तान में खेलने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी टीमें भी नहीं आती। उसकी वजह क्या है? हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है। हुक्मरान मतलब कि डिफ़ाल्टर है, मुल्क के साथ वो सिंसेयर नहीं है, तो वो दूसरे मुल्कों के साथ क्या होंगे, दूसरे मुल्कों के साथ उनका क्या बिहेव है। अब उनका कोई आता है यहाँ, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उनका क्या कहना है, ये यहाँ पे मुल्क में, पाकिस्तान में पैसा जनरेट नहीं होता। मैं अब आपको अगर वो स्केल गिनवाऊं जो इंडिया और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का, आपको मैं स्केल बताऊं और आप दंग रह जाएं। और पाकिस्तान को अलाउ नहीं है कि वो एक चाइना के रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी काम कर सके इन टर्म्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। ये जो सैंक्शंस हैं चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी हैं, पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर भी हैं। इंडिया S-400 ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, कोई भाई फॉरगेट तेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिया जो है, इट बॉट S-400 सिस्टम फ्रॉम द रशियंस, ठीक है जी। अब देखें, और कोई किसी की, और उसके ऊपर क्या है, मार्को रूबियो रिसेंटली कांग्रेस में जो बिल लेके आए, उस बिल में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो तो हम चाहते हैं कि अगर इंडिया को S-400 खरीदना पड़ता है तो वो खरीदे, उसके ऊपर वेवर दे दें, कार्ड-साका एक्ट का वेवर दे दें, कोई मसला नहीं है। इंडिया का जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, जो रिलेशनशिप है इंडिया का अमेरिका के साथ, आपको पता है ये किस लेवल का रिलेशनशिप है, ठीक है जी। किधर किधर कोलैबोरेट हो रहा है। सिर्फ डिफेंस के हवाले से मैं आपके साथ करता रहता हूँ, डिस्कशन करता रहता हूँ कि डिफेंस के हवाले से स्पेस कोलैबोरेशन,
गवर्नेंस, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जी, ग्लोबल साउथ में जी इंडिया को ये रोल दे दो जी, ठीक है जी। मतलब कितने बड़े पैमाने पे है। इंडिया को जी G7 में बुला लो जी, इंडिया को नेटो की मेंबरशिप ऑफर कर दो, तो पाकिस्तान किधर जाएगा? इंडिया के पास कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, कोई परवाह नहीं है। रशिया से S-400 ले रहा है, कोई परवाह नहीं है। रशिया से टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है, कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान, तुमने एक, तुम्हारे अदारे ने उनके एक अदारे से कोऑपरेट किया है, क्योंकि चाइनीज जो अदारा था उसने नॉन MTCR कंट्री के साथ काम किया है, फाड़ लो कर देंगे।